राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम सोनिका है और मेरी जो मदर है वो आपका सत्संग देखती है और जब भी मैं जाती हूँ, और जो मेरा बेटा है वो आपका सत्संग हर दिन देखता है स्कूल से आके 1 घंटा, और आपकी चीज़ों को बहुत फॉलो करता है और मुझे भी कहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे दिन की शुरुआत। और मेरा बेटा मुझे अभी मैसेज कर रहा था कि मम्मा आप प्लीज़ उनसे पूछें। तो एक्चुअली क्या था कि मैं काफ़ी टाइम से नौकरी का मेरा ऐसे ही चल रहा है, मुझे चीज़ें मिलते मिलते रह जाती हैं। तो कहता है आप उनको बोलो तो वो बताएंगे कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। पर मेरा प्रश्न ये है कि हम जिंदगी में जो भी चीज़ें हम फेस करते हैं, हमें लाइफ में कष्ट आते हैं, हम सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो भी हम इसी जीवन में कर्म करते हैं, क्या हमें उनको भोगने के लिए अगले जन्म भी लेना पड़ता है उस चीज़ को? मतलब आपका क्या मानना है कि सारा जो चीज़ हमारा कर्म है वो इसी जन्म में होता है, या हम अगले जन्म में भी इस जन्म में भी मिलता है। भीष्म पितामह को जो बाणों की सैया मिली ना, उनके 21 जन्म पहले उन्होंने एक सांप को कांटे में फेंका था। कांटे में सांप को डाला तो सांप को कांटा चुभ गए, कांटे में लेट गया बेचारा सांप और तड़प तड़प के मर गया। वही पाप का दंड भीष्म पितामह को 21 जन्म के बाद बाणों की सैया पर लेट करके चुकाना पड़ा। तो हम जो पाप करते हैं वो हमारा पाप साथ कभी नहीं छोड़ता, और जो हम पुण्य करते हैं वो भी साथ कभी नहीं छोड़ता। इसके लिए एक ऑप्शन है, या तो पाप का फल भोगो या पुण्य का फल भोगो, भोगते रहो जन्म मृत्यु, या फिर एक उपाय है कि भगवान के चरणों में समर्पण करो। जब व्यक्ति समर्पित हो जाता है तो फिर अपने अच्छे बुरे कर्मों से बचकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए कहते हैं समर्पण करो। जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दी, अब साड़ी जाए तो जाए, बचाना है बचाओ, लुटाना है लुटाओ, अब समर्पित हो गई। जब तक समर्पित नहीं भई तब तक उनकी साड़ी उतरती रही, जब तक समर्पित नहीं हुई उनका संकट बना रहा। जैसे ही समर्पण किया तुरंत भगवान ने उनकी रक्षा की। तो समर्पण ऑप्शन है, या फिर आपने जो कर्म किया है भोगना तो पड़ेगा। गीता में लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम, हमारा जो कर्म है वो हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए समर्पण एक ऑप्शन है, या फिर ये ऑप्शन है कि आप गलत कर्म करो ही मत। इसलिए कहते हैं पाप करने से बचो। इसलिए कहते हैं झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। पहले के लोग कहते थे गलत करने से बचो, लेकिन आजकल का आदमी डर ही नहीं रहा किसी से, गलत पे गलत किए जा रहा है। लेकिन जब भोगता है तो फिर नानी याद आती है। जी गुरुजी, पर जब आप कहते हो कि आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आपके जो भाव है, आप सबके लिए अच्छी भावना रखते हो, तब भी आपको लाइफ में इतनी सारी ऑब्स्टेकल्स क्यों आती हैं? आप तो सबके लिए अच्छा कर रहे हो। देखो भीष्म पितामह ने सब तो अच्छा किया, जो उन्हें बाणों की सैया मिली वो इस जन्म का पाप नहीं था, वो उनके पिछले किसी जन्म का पाप था। आज आपको सब अच्छा मिल रहा है पर फिर भी कुछ बुरा है, वो इस जन्म का नहीं। आप सब अच्छा कर रहे हैं फिर भी जो है वो पिछले किसी जन्म का हो सकता है। तो व्यक्ति को कई जन्मों का पाप संग चलता है ना, तो कभी आज भोगना पड़ सकता है, कभी आगे जन्म में भोगना पड़ सकता। अब आज का जो पाप है, इस जन्म में कोई पाप किसी ने किया तो जरूरी थोड़ी है कि उसके दंड इसी जन्मों से मिलेगा, अगले जन्म में मिल सकता है। तो जो आपके पास है वो पिछला हो सकता है। गुरुजी आपकी तरफ से मेरे बेटे को आप प्लीज ब्लेसिंग्स दीजिए। उसका नाम आर्यवर्धन है। खुश रहिए।